गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट वीडियो में देखे कि सर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को शॉर्ट में पी एंड सी भी कहते हैं, पी एंड सी भी कहते हैं। ठीक है, परम्यूटेशन मतलब हम लिखवाए हैं लास्ट वीडियो में कि परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन का अरेंजमेंट और ऑर्डर। कॉम्बिनेशन तो सिखाएं कि आपको कलेक्ट करना है ना, चुनना, सेलेक्ट करना, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन। लास्ट वीडियो में कर दिए। और हम लोग सीखे फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग भी सीखे, उसके बारे में कुछ कुछ दिखा दिया आपको। हम इस वीडियो में क्या करते हैं, हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। आइए क्वेश्चन लिखिए, पहले आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन लिखिए, समझिए। क्वेश्चन है फाइंड है ना। अच्छा, क्वेश्चन लिखने पहले लिखिए मॉडल 1। क्वेश्चन लिखिए बाद में। क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन है मॉडल 1 है ना, लिख लीजिएगा मॉडल 1। मॉडल 1 क्वेश्चन है, मॉडल 1 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए, फर्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है सर? फाइंड, ये लिख लीजिए। हम लोग मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 इस तरह से पढ़ेंगे ताकि हम लोग को आइडिया रहेगा कि हाँ किस मॉडल में किस टाइप क्वेश्चन किए थे हम लोग। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच a person can travel from Kota to Delhi via मतलब होकर है ना, उससे होकर, किससे? जयपुर से, जयपुर से होकर दिल्ली कितना तक जा सकते हैं। तो देखिए डायग्राम दिया आपके पास, ये आपका है कोटा, ये आपका है जयपुर, और पहुंचना है कहाँ? दिल्ली पहुंचना है ना। इसके लिए कोटा से जयपुर जाने का रास्ता आपके पास दे दिया गया 1 2 3 वेज, ये आपको दे दिया गया है ना। और जयपुर से दिल्ली जाने का वे कितना दे दिया गया? 4 दे दिया गया है। 4, 1 2 3 और ये 4, ये आपको दे दिया गया है। अब पूछा गया है कि एक आदमी जो है कितने तरीके से कोटा से दिल्ली जा सकता है, हाउ मेनी वेज। देखिए कैसे जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं सर, इससे गया, ध्यान दिया कैसे कर रहे हैं हम, इस रास्ते से गया है ना। तो इस रास्ते से जाने का यहाँ से यहाँ एक रास्ते से 1, और फिर क्या सर, फिर इसमें से 4 गया, 4, या कर सकता है सर, या कर सकता है इससे गया होगा 1, और फिर इन चारों में से गया होगा 4 वेज से ना, या मतलब प्लस, और फिर मतलब इनटू, फिर या इससे गया होगा 1, और फिर मतलब ये से, और फिर मतलब कंटिन्यूअस इस चारों में से 4। तो कितना हो गया सर? 4 4 4, तो कितना हो गया? 12 वेज, 12 वेज है ना। इसको बोलते हैं फिजिकल काउंटिंग है ना। दिस इज कॉल्ड फिजिकल काउंटिंग है ना, फिजिकल काउंटिंग। या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि सर यहाँ से यहाँ जाने तरीका 3 हो गया, 3 है ना। और 3 जाने के बाद फिर इसमें जाने का तरीका कितने हैं? 4। इसका मतलब कितना हो गया? 12 वेज। इसको बोलते हैं क्या चीज? इसको बोलते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बस समझना है कि फिजिकल काउंटिंग करना है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, ये डिपेंड तो आप पे करेगा। फिजिकल काउंटिंग कभी कभी लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई। बस समझना है कि मल्टीप्लाई कहाँ करना है और जोड़ना कहाँ है ना। समझिए, ऐसे कोटा से दिल्ली जाना है, वो क्या करेगा कि भैया इन तीनों में से कोई एक वे चुनेगा, एक रास्ता चुनेगा, इससे गया, और फिर उसके बाद 4 रास्ता है, तो 1 × 4 ये पहला। फिर या इसको लेगा 1, इसको लेगा है ना, अब फिर ये चारों लेगा, या मतलब प्लस, इसको लेगा, इस रास्ते जाएगा, और फिर ये चारों जाएगा। 4 में से कोई जाएगा, इसलिए 4 लिखे हैं, 4 वेज। ठीक है, ऐसे या हम लोग समझ सकते हैं ये हो गया फिजिकल काउंटिंग। या ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे कि सर ये 3 रास्ता 3 तरीका से, और फिर ये चारों में से 4 तरीका से, 4 वे से, तो हो गया दिस वे। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई। वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन था आपका। आगे बढ़ते हैं। हम आपको बोल रहे हैं इस चैप्टर में थोड़ा पैसेज रखना पड़ेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब बनाइए खुद से तो आपको लगेगा हाँ चैप्टर अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बनाइए, सेम क्वेश्चन है ना, मॉडल 1 का सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है आपके पास
कि देयर आर 6 roads between A and B and 4 roads between B and C। ठीक है, तो इसमें पूछा गया आपसे कि पहला पार्ट पूछा गया कि हाउ मेनी ways one can drive from A to C via V। लीजिए सेम क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। पहले कहता है कि सर A से B जाने का मेरे पास 6 रोड है, तो ये आपका A है, ये आपका B है। लिख लीजिए पहले A to B कितना रोड है, 6 रोड है। 1 रोड, 2 रोड, 3 रोड, 4 रोड, 5 रोड, 6 रोड। सबसे पहले डायग्राम बनाइए पहले आप, फिर उसके बाद फिर बोलता है कि एंड 4 रोड B to C, मतलब B से C जाने के लिए C हो गया, 4 रोड है, 1 रोड, 2 रोड, 3 रोड, 4 रोड। आपसे बोला गया है कि हाउ मेनी वेज वन कैन, कोई आदमी जो है A से C जा सकता है, कितने तरीके से वो जा सकता है। तो हम बोलेंगे सर यहां से यहां जाने का तरीका 6 वेज है, 6 तरीके से जा सकता है। कहाँ, ये या ये या ये या ये या ये, 6 तरीके से वो जा सकता है A से B। अब फिर उसको फिर जाना है कहां से, B to C। कितने तरीके से, 4 तरीके से। तो कितना होगा, 6 × 4 दैट इज 24। डायरेक्ट मल्टीप्लाई। देखिए कितना आसान है ये चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर है, बस आपको पैसेंस रखना है और समझना है आपको। ठीक है, इस चैप्टर में क्या बोलना तो बहुत पड़ता है हमको, बट आपको समझा कर रखेंगे, आपको समझना कैसे है। तो ठीक है, ये पहला पार्ट उसका हो गया। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो इसी का सेकंड पार्ट लिखिए, इसी का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट लिखिए। सेकंड पार्ट है वन कैन, पूछा गया वन कैन ड्राइव, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं हम, लिख लीजिएगा। ठीक है, वन कैन ड्राइव फ्रॉम A to C बैक टू A। आपसे पूछा है कि एक आदमी कितने तरीके से A to C जा सकता है और C से वापस A आ सकता है। कितने तरीके से, मतलब A से C जाना है और C से वापस A आना है, तो कितने तरीके से वो जा सकता है और फिर आ सकता है। तो पहले जाने का बात करते हैं, तो A से B जाने का तरीका कितना हो गया, 6। फिर कितने, फिर B से C कितना हो गया, 4। अब फिर वापस, फिर रुकना नहीं है, फिर वापस आना है C से B, कितना तरीके से, 4। अब फिर B से कितना आना, A आना है, कितना, 6। मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया आपका आंसर। ये बी पार्ट हो गया, सेकंड आंसर। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो गया, अब आते थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट आइए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ना, 6 × 24 24। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हो गया बी पार्ट। आइए बात करें 6 पार्ट बात करते हैं, सी पार्ट में। एक पार्ट और इसका है, तो समझना है आपको समझ नहीं होगा, नहीं समझिएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, बदलते रहे आपको समझना होगा, क्योंकि आसान है इसीलिए कह रहे आपको हम, और आप समझ सकते हैं आप। चलिए इसका थर्ड पार्ट क्या है सर, थर्ड पार्ट है कि A to C and back to A without using the same road, मतलब आपको A to C जाना तो है, A to C जाना है, A to C जाना है, तो A से C उड़ के तो नहीं जाएगा ना, B से होके ही जाएगा। तो A से C जाना है और बैक टू A आना है, वापस A भी आना है, मतलब A से C वापस A भी आना है। पर आना कैसे है, जिस रोड से आ चुका है उस रोड से नहीं आना है, मतलब सेम रोड से आपको नहीं आना है, मतलब जिस रोड से गए हैं उस रोड से आपको नहीं आना है। तो आप बताइए कितने तरीके से आप जो है A से C और C से A आ सकते हैं। तो पहला चीज तो भैया पहले क्या, A से B जाने का तरीका 6 नंबर ऑफ वेज, 6 तरीके से आप यहाँ से आ सकते हैं। जाने में कोई दिक्कत, आने में कोई दिक्कत है, यहाँ से यहाँ गए 6 तरीके से, अब फिर यहाँ से गए यहाँ गए कितने तरीके, 4 तरीके से। अब फिर आपको यहाँ से वापस B आने हैं, तो
पर मान लेते हैं कि आप इस रोड से आए हैं तो इस रोड से वापस नहीं जा सकते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 2 3, तो फिर 3 तरीके से फिर आपको बी से ए आना है। तो फिर मान लेते हैं कि आप इस रोड से आए थे, मुझे क्या पता किस रोड से आए थे, मुझे अगर आप इस रोड से आए थे, इस रोड से वापस नहीं जाना है, तो बी से ए कितने तरीके से 5 तरीके से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये आपका नंबर ऑफ वेज आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं, आगे बात करते हैं। अब हम लोग मॉडल 1 हो गया, आप करते हैं मॉडल 2। वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आंसर भी लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं मॉडल 2। दिस इज मॉडल 1, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉडल 1। अब बात करते हैं मॉडल 2। चलिए मॉडल 2 में डायरेक्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन लिखिए पहले। क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज in which a person can watch a movie। आपको बताना है कि एक आदमी कितने तरीके से मूवी देख सकता है। अब कितने तरीके से मूवी देखने का मतलब नहीं होता कि बैठ के, खड़ा होके, सो के, नहीं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कितने तरीके से देख सकता है, मतलब जाने का और आने का। डायग्राम क्या है सर? डायग्राम ये है, डायग्राम ये आपके पास है, ये आपके पास डायग्राम है ना। और यहाँ पे आपका स्क्रीन है, स्क्रीन है। ये गेट 1 है, ये गेट 2 है, गेट 3 है, गेट 4 है, गेट 5 है। ठीक है, ये गेट दिया हुआ, ये 1 2 3 1 गेट है, जाने का और आने का रास्ता है। ठीक है, अच्छा इसमें पहला चीज पूछा गया क्या? हाँ, पहला पूछा गया नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से कोई आदमी मूवी देख सकता है। देख सकते हैं मतलब क्या सर? गेट 1 से गया, गेट 1 से निकल गया एक तरीके से, गेट 1 से गया 2 से निकल गया 2 तरीके से, गेट 1 से गया 3 से निकल गया 3 तरीके से, गेट 1 से गया 4 से निकल गया 4 तरीके से, गेट 1 से घुसा 5 से निकल गया 5 तरीके से। इसी तरह से कितने तरीके से एक आदमी, अब 2 से भी जा सकता है ना, तो कितने तरीके से वो आदमी मूवी देख सकता है। तो भैया जाने का तरीका कितना है? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे सर? नंबर ऑफ वेज कितने होंगे सर? तो नंबर ऑफ वेज 5 तरीके से वो इंटर मारेगा, तो 5 फिर वो 5 तरीके से वापस बाहर भी जाएगा 5 तरीके से। कितना हो गया? 25 वेज। हो गया खत्म। आप बिल्कुल नहीं सोच सकते कि सर ये हो कैसे रहा है, बट आपको थिंकिंग लेवल सोचना पड़ेगा कैसे हो रहा है। इधर से गया इधर से निकला, इधर से गया इधर से निकला, तो उस तरह से 2 से गया वो 1 से निकला होगा, 2 से गया 3 से निकला होगा, 3 से गया वो 1 से निकला होगा, 3 से गया वो 4 से निकला होगा। इस तरह से 5 वेज, 5 जाने का और 5 आने का, 25 वेज। ठीक है, 5 + 5 नहीं, 5 × 5, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब इसका हम लोग बात करते हैं, इसका सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, आइए सेकंड पार्ट बात कीजिए। सेकंड पार्ट पूछा गया इसमें आपको, ये फर्स्ट पार्ट था ना। सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है? सेकंड पार्ट पूछा गया है कि इफ E1 होता गेट 1 एग्जिट करने वाला ना, E1 एंड E2 आर नॉट, इज नॉट अलाउड टू एग्जिट, है ना, नॉट अलाउड टू एग्जिट, है ना। कहता है कि कितने तरीके से कोई इंसान मूवी देख सकता है अगर E1 और E2, मतलब मान लेते E1 है, ये E2 है, जिससे आप, है ना, निकल नहीं सकते। अरे घुस तो सकते हैं भाई, हाँ। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा इसके लिए? नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज जिसका हो जाएगा 5 तरीके से घुसेगा, और उसमें से 2 रास्ते जो है E1 E2 उसके लिए ब्लॉक होकर निकलने के लिए, तो 1 2 3, तो फिर 3, दैट इज 15 वेज, है ना। 15 वेज से वो मूवी देख सकता है। आइए बात करते हैं इसका थर्ड। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से समझ लीजिएगा और फिर लिखिएगा इसको आप। अब बात करते हैं इसका थर्ड ना, थर्ड बात करते हैं। थर्ड क्या है सर? इसी का थर्ड पॉइंट बोलता है कि एंट्री एंड एग्जिट, है ना, आर डिफरेंट। ये क्या होगा? डिफरेंट होगा। एंट्री एंड एग्जिट आर डिफरेंट। अब बताइए कोई इंसान मूवी कितने तक दे सकता है? अगर वो जिस रास्ते से घुसा है उस रास्ते से वो निकल नहीं सकता, है ना। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ वेज जो बनेगा इसका, आप सोचे ना क्या होता है, सोचिए पहले आप, फिर हम बताएंगे। वीडियो पॉज कर लिए, सोचिए कितना होगा, फिर आंसर मिला लीजिएगा। तो मान ली जिससे एंट्री किया उससे निकल सकता नहीं है। मान ली कि जो बच्चा 1 से घुसा होगा 1 से निकल नहीं सकता,
तो सर 2 से घुसा होगा, 2 से निकल नहीं सकता, अरे 1 से निकल सकता ना भाई, 3 से 4 से, मतलब वो 5 तरीके से घुस सकता है। अब फिर एक रास्ता उसके लिए ब्लॉक हो गया, जिस रास्ते से घुसा होगा, है ना, तो कितना इंटू 4 दैट इज 20 वेज, हो गया खत्म। इतना आसान है, बस समझना है आपको है। चलिए ये हो गया मॉडल 2। अब हम लोग बात करते हैं आगे। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बता रहे हैं बहुत ही आसान है, आपको बस समझना ध्यान से है। अब हम बात करें मॉडल 3। मॉडल 3 जिसमें टॉपिक है कॉइन टॉसिंग। क्या है? कॉइन टॉसिंग। कॉइन को टॉसिंग करने के बारे में बात करना है। कॉइन टॉसिंग क्या बात करना है? कॉइन टॉसिंग। कॉइन टॉसिंग में बात करना है कि सर अगर हम लोग 1 कॉइन को टॉस करते हैं, 1 कॉइन को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ आउटकम क्या आएगा? हेड आएगा चाहे टेल आएगा। पहला चीज, अगर 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? हेड आएगा, हेड टेल आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या हेड हेड आ सकता है ना। उसी तरह से 3 कॉइन को टॉस करेंगे, 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो हो सके पहला मेरा पास हेड 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 आ जाए, फिर दूसरा में हो सके हेड हेड टेल आ जाए, तीसरा में हो सके हेड हेड टेल हेड टेल हेड आ जाए, चौथा में हो सके हेड हेड टेल हेड टेल टेल आ जाए, पांचवा हो सके सर टेल टेल हेड और आपका हेड आ जाए, हेड आपका आ जाए, है ना। छठा में हो सके सर आपका टेल टेल हेड टेल आ जाए, छठा में हो सके टेल 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 और हेड आ जाए, और सातवां में हो सके 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट हो सकता है टेल 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 आ सकता है। इसके अलावा कोई आउटकम हो सकता है, इसको बोलते हैं आउटकम। इसके अलावा कोई आउटकम नहीं हो सकता है। तो ये कितने आउटकम्स है? दिस इज 8 आउटकम, दिस इज 8 आउटकम। हम ये देख रहे हैं कि भैया अगर एक कॉइन टॉस करे, एक कॉइन को टॉस किए तो नंबर ऑफ आउटकम कितना आएगा? 2 का पावर 1 दैट इज 2। अगर 2 कॉइन को टॉस किए, 2 कॉइन को टॉस किए हम लोग, तो आउटकम कितना आ गया? 1 2 3 4, मतलब 2 का पावर 2 दैट इज 4। उसी तरह से अगर 3 कॉइन को टॉस किए हम लोग, 3 कॉइन को टॉस किए तो कितना आ गया सर? 8, मतलब 2 का पावर 3 दैट इज 8। उसी तरह से अगर हम लोग n कॉइन को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ आउटकम जो आ जाएगा वो 2 का पावर n आएगा। 2 का पावर n आउटकम्स आएंगे। क्या आएंगे? आउटकम्स। ये सब क्या है? दिस इज आउटकम्स। ये क्या है? दिस आर आउटकम्स, दिस इज आउटकम्स। इसको भी याद करना है आपको कि सर अगर 2 का पावर मान लीजिए 4 कॉइन्स है तो 4 कॉइन्स में 2 का पावर 4 आउटकम, मतलब 16 आउटकम होंगे। दिस इज आउटकम। इसको याद करना है आपको, ठीक है? कितने आउटकम्स होते हैं। दिस इज मॉडल 3 बेस्ड ऑन कॉइन टॉसिंग, ठीक है। अच्छा, कॉइन टॉसिंग के बारे में बात करेंगे, चाहे हम लोग बात करेंगे डे के बारे में। डे समझते हैं? डे, दिन के बारे में। दिन कैसा हो सकता है? तो सेम बिहेव करता है एज ए कॉइन टॉसिंग और एज ए डे सेम बिहेव करता है। जैसे दिन दिन डे आपका या तो क्लीन होगा, है ना, या आपका क्लाउडी होगा, या आपका क्या होगा? क्लाउडी होगा। दिन आपका 2 ही तरह का हो सकता है, या तो दिन या तो क्लाउडी, सॉरी ये तो क्लीन या तो क्लाउडी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का 7 दिन जो है क्या बन सकता है, 7 दिन का जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब आउटकम क्या क्या आ सकता है 7 दिन का। जैसे एक दिन मान लेते हैं मंडे है तो मंडे को पूरा क्लीन रहा, पूरा क्लीन एक तरीका से हो सके। मंडे आपका या तो क्लीन या क्लाउडी, तो 2 हो गया। ऐसा होता है कि आपका मंडे जो है वो पूरा क्लाउडी बने, 3 वे हो गया। इसी तरह से आपका मंडे से लेकर संडे तक कितने तरह के दिन बन सकते हैं, कितने तरह के आउटकम आ सकते हैं, तो आप बोलिएगा 2 का पावर 7, 2 का पावर 7, है ना। एज ए कॉइन की तरह बिहेव करता है ये डे, है ना। 2 का पावर 7, है ना। नंबर ऑफ डेज बन सकते हैं, ठीक है। इसको स्टार पॉइंट में याद रख लीजिएगा। डे जो है एज ए बिहेव करेगा एज ए कॉइन, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, इसको बाइंड अप करते हैं, ठीक। एक काम कीजिए, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा बन गया है, तो हम लोग इसको यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, थैंक यू।